हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इसके पहले प्रायिकता के ऊपर यानी कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया गया था, जिस वीडियो में आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताया गया था और साथ में इसी चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन आंसर भी कराया गया था। तो इस वीडियो में भी आपको इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, लेकिन ताश का। इस चैप्टर से ताश का ढेर सारा क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनना चाहिए। तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहें। प्रायिकता चैप्टर से ताश वाला जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जानने को उत्सुक हैं ताश से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी प्रायिकता चैप्टर में, तो फिर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको पूरा मजा आ जाएगा, आपको महसूस दिला दूंगा, सही बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको ताश का जानकारी देंगे, ताश का पूरा अच्छा से जानकारी देंगे। उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, इसके पहले जो हम बताए थे वीडियो में, प्रायिकता का एक फार्मूला था। फार्मूला ये था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। ये वाला फार्मूला आपको हम बताए होंगे, है कि नहीं, कि किसी भी घटना का घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये फार्मूला था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वो बेसिक वीडियो है, उसमें हर चीज बताया गया है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनाया जाएगा आपको एकदम महसूस करा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ताश के विषय में सबसे पहले समझते हैं कि ताश आखिर है क्या, इसमें होता क्या है। देखिए, ताश के गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। क्लियर? आप ताश देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो देखिए, ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और उन 52 पत्ते में दो समूह हैं, एक काला रंग का और एक लाल रंग का। देख सकते हैं 52 पत्तों को हम एकदम पूरा एकदम फैला दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 52 पत्ता है। अब इसी तरह रहता है, सेम टू सेम, ध्यान से समझिएगा। तो 52 पत्ता में क्या होता है, आधा काला रंग का होता है और आधा लाल रंग का होता है। मतलब कि 26 आपका हो गया काला यानी कि ब्लैक, ठीक है, और 26 हो गया रेड। क्या हो गया? रेड। आर से रेड, बी से ब्लैक। देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला देख रहे हैं, ऊपर वाला ये भी क्या है? काला है, ये भी काला रंग का है। फिर नीचे वाला जो दो आप धारी देख रहे हैं, ये क्या है? लाल रंग वाला है। अब होता क्या है कि काला रंग में भी दो तरह के होते हैं और लाल रंग में भी दो तरह के समूह होते हैं। तो देखिए, काला रंग में कौन कौन दो समूह हैं। देखिए, एक होता है चिड़िया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लब्स, और उसका आकृति होता है इस तरह से, चिड़िया चिड़िया जैसा रहता है, पेड़ जैसा बना हुआ, ठीक है, जिस पर चिड़िया बैठती है। देख सकते हैं हर पत्ता में आपको चिड़िया वाला जो ये वाला जो आकृति है हर पत्ता में आपको मिलेगा। किसमें? चिड़िया में, क्लब्स में, ठीक है। चलिए, अब उसी काला में एक दूसरा समूह है, हुकुम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पीड्स, और इस तरह से आकृति हर पत्ता में आपको मिलेगा। एक्का में, दुग्गी में, तिग्गी में, इस तरह करते करते दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, अभी बता रहे हैं, सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है, इस तरह करके। अब लाल में भी दो तरह के रहते हैं, एक होता है पान, जिसको हम लोग कहते हैं हर्ट्स, और इस तरह का आकृति होता है। सब पत्ता में आपको इसी तरह का आकृति मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपको जो हर्ट्स वाला जो आकृति है वो 8 मिलेगा। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन जितना लिखा हुआ है, जैसे कि दहला है, ये क्या है? 10 नंबर है, तो इसमें 10 हर्ट्स छापे हुए रहते हैं। अगर यहाँ पर इक्का है तो इक्का में एक ही हर्ट्स रहेगा, दुगी है तो उसमें 2 हर्ट्स रहेगा, ठीक है, और हर पत्ता में इसी तरह रहता है। देखिए, और उसी लाल में एक और समूह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईंट, मतलब कि डायमंड। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? मतलब कि 52 पत्ता रहता है, 52 में क्या हो गया? 26 काला, 26 लाल। अब 26 काला में भी दो तरह का रहता है, 13 रहता है चिड़िया, मतलब आधा रहता है चिड़िया, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ समझेंगे तो जितना ये सब पत्ता है सब 13 रहता है। कितना कितना? 13 पत्ता, मतलब कि 13 रहेगा चिड़िया, 13 रहेगा हुकुम, तभी ना 13 26 होगा, है कि नहीं। फिर इसमें भी 13, इसमें भी 13, ताकि 13 26 रेड भी हो जाए। क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए, और हर समूह में देखिए यहाँ पर 4 समूह बन रहा है, एक चिड़िया का, एक हुकुम का, एक पान का और एक ईंट का। चारों समूह में एक कार्ड मौजूद रहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि यहाँ पर के है, क्या? के वाला पत्ती, जिसको हम लोग बोलते हैं किंग। के का मतलब यहाँ पर क्या होता है? किंग। किंग मतलब हिंदी में बादशाह।
ठीक है। तो इसमें भी बादशाह रहेगा, चिड़ियों में भी हुकुम का भी एक बादशाह रहेगा, पान का भी एक बादशाह रहेगा और ईंट का भी एक बादशाह रहेगा। अगर हम क्वीन का बात करें, क्यू का मतलब क्वीन मतलब कि रानी, जिसको बोलते हैं बेगम, ठीक है, बादशाह बेगम। ताश है भाई, इसके लिए अलग चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ऐसे नहीं कि यहाँ इसको रानी बोलिएगा, इसको बोलते हैं बेगम, इसको बोलते हैं बादशाह, है कि नहीं। और ये जे का मतलब होता है जैक, क्या होता है, जैक मतलब गुलाम, ठीक है, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह इसमें भी है, इसमें भी गुलाम बेगम बादशाह है, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह। और एक समूह में दो पत्ता नहीं होते हैं, एकदम सिंगल सिंगल पत्ता होता है। जैसे एक इक्का है तो एक ही इक्का रहेगा, दुगी एक ही रहेगा, तिगी भी एक ही रहेगा, हर पत्ता एक एक रहेगा। लेकिन अगर हम पूरा पैक में बात करेंगे इस गड्डी में, तो अगर इक्का के बात करेंगे तो 4 इक्का होगा। देखिए एक इक्का इसमें है, एक इक्का इसमें है, मतलब एक इक्का चिड़िया का, एक इक्का हुकुम का, और एक इक्का पान का, और एक इक्का डायमंड का मतलब कि ईंट का, है कि नहीं। इस तरह अगर बादशाह का बात करें वो भी 4 है, मतलब हर 4 पत्ता रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ताश के गड्डी में 12 फेस कार्ड होता है, देख सकते हैं ये वाला फेस वाला कार्ड है। इधर कहीं पर आपको फेस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, नहला है, तो इसमें 9 चिड़िया छपा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर किसी का आकृति नहीं बनाया गया है, लेकिन इसमें देखिए फेस बनाया गया है। गुलाम है तो गुलाम जैसा फेस बनाया गया है, अगर बेगम है तो रानी जैसा फेस बनाया गया है, यहाँ पर बादशाह का बात किया जा रहा है तो थोड़ा राजा जैसा फेस बनाया गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, मतलब कि तस्वीर वाला पत्ता। क्या कहते हैं, तस्वीर वाला पत्ता, या फिर इसी इंग्लिश में इसी चीज को कहते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड्स। क्लियर। तो एक समूह में 13 मतलब कि 3 फेस कार्ड होते हैं। तो अगर हम पूरे पैक का बात करें, पूरे एक गड्डी में, तो 4 या 12 फेस कार्ड होते हैं। तो ये बेसिक जानकारी था ताश का। अब इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। किसी भी घटना घटने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, है कि नहीं। ये फार्मूला था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं। लिखा गया है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। देखिए प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि भाई एक ताश का गड्डी है और वो अच्छा तरह से फेंटा गया है, मतलब मिला लिया गया है, किधर इक्का है, किधर दुगी है, किधर तिगी है, किधर बादशाह है, किधर गुलाम है, किधर बेगम है, हमको कुछ भी पता नहीं है। अगर अच्छा तरह से फेंटेंगे तो हमको कुछ भी पता नहीं है। तो यादरी छाया हम लोग क्या करते हैं, उससे एक पत्ता निकालते हैं, एक पत्ता खींचेंगे। अब यदि हम वो एक पत्ता खींचते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या संभावना है कि वह एक इक्का होगा। क्या होगा, एक इक्का ही होगा, इसकी क्या संभावना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी इसका आंसर है। देखिए सबसे पहला नंबर, सबसे पहले लिखते हैं हल, मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। चलिए पहला नंबर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एस, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 52 ही रहेगा, क्योंकि 52 पत्ता से हम पत्ता खींच रहे हैं। तो नंबर ऑफ एस, एस का मतलब यहाँ होता है सैंपल स्पेस, यानी उसमें कुल कितने प्रयोग के संभव परिणामों की संख्या कितनी है। अगर 52 पत्ता है तो 52 पत्ता में हम कोई भी पत्ता खींच सकते हैं, 52 पत्ता में से कोई भी पत्ता खींच सकते हैं। तो टोटल परिणाम वहां पर 52 है, मतलब कि नंबर ऑफ एस का मान 52 है। अब बात करेंगे नंबर ऑफ ई का, नंबर ऑफ ई कितना है। अगर हम एक इक्का खींच रहे हैं तो देखेंगे कि भाई उस ताश के गड्डी में कितना इक्का है, तो 4 इक्का रहता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक ताश के गड्डी में 4 इक्का रहता है। तो कोई भी इक्का निकल सकता है, हो सकता है कि चिड़िया निकल जाए, हो सकता है कि हुकुम निकल जाए, ये वाला निकल जाए, ये वाला निकल जाए, कुछ भी, चारों में से कोई भी निकल सकता है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ ई का मान हो जाएगा कितना, 4। अब प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि भाई इक्का ही निकल जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या तो फिर आप उसको डायरेक्ट इक्का भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्का लिख दीजिए ताकि ज़्यादा समझ में आवे। तो इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगा नंबर ऑफ ई। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है, 4, मतलब घटित होने की जो संख्या है, मतलब चारों पत्ता में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। तो 4 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ये 52 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो काटिए, 13 मतलब कि 4 एकम 4, ठीक है, और 13 चौके 52, तो कितना आ गया, 1/13 आया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया पहला नंबर का, 1/13। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम 13 बार खींचते हैं पत्ती को, 13 बार, मतलब एक बार खींचे नहीं निकला, बादशाह निकल गया, फिर उसमें मिला दिए, फिर खींचे देखे कि भाई दुग्गी निकल गया, नहीं मिला, तीसरा बार खींचे एक का निकल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 बार अगर खींचते हैं तो प्रोबेबिलिटी कहता है, सैद्धांतिक प्रायिकता कहता है, सैद्धांतिक संभावना कहता है कि 13 बार में एक बार ई का जरूर आएगा, चाहे जो भी का आ जाए, लेकिन एक बार ई का जरूर आएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, आप इस प्रैक्टिकल को आप लाखों बार करोड़ों बार कीजिएगा तब ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हालांकि वो वाला वीडियो में सारा चीज़ आपको बताया गया है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि एक बादशाह होगा। सवाल में क्या था, एक अच्छी प्रकार से फिटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब कि इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता क्या हो, एक बादशाह हो, मतलब जो हम पत्ता एक खींच रहे हैं वो बादशाह हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो वही चीज़ हम लोग जानते हैं कि एक ताश के गड्डी में 4 ही बादशाह होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो चारों बादशाह में से कुछ भी निकल सकता है कि नहीं। तो नंबर ऑफ ई का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और टोटल तो 52 है ही, यानी 52 पत्ता में से कोई भी पत्ता निकल सकता है, बादशाह को छोड़ करके भी निकल सकता है, बादशाह भी निकल सकता है कि नहीं। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बादशाह बराबर हो जाएगा ऊपर में 4, क्योंकि 4 बादशाह है, टोटल पता कितना है 52, फिर इसको काटिए 4 एकम 4, 13 चौके 52, कितना आ गया 1/13 आया, हो गया आंसर, है कि नहीं। चलिए थर्ड नंबर में देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया है एक दहला होगा, एक दहला। अब एक दहला मतलब 10 नंबर। अब देखिए यहाँ पर एक ताश के गड्डी में कितना 10 नंबर हो रहा था, 1 2 3 4, तो ऊपर में 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दहला, या फिर एक दहला बराबर में 4 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। काटिए 4 एकम 4, 13 चौके 52, मतलब कि 1/13 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, मतलब कि 13 बार में एक बार दहला निकल जाएगा, ये उम्मीद है, सैद्धांतिक प्रायिकता हमें कह रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला गया कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता उससे निकाला जाता है और अच्छा तरह से फेंटा गया है उसको, ठीक है, 52 पत्ता वाला। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहला नंबर, लाल रंग का बादशाह। क्या बोला गया है, लाल रंग का बादशाह। अब यहाँ पर एक चीज बताइए, लाल रंग कितना है बादशाह में, लाल रंग कितना हो सकता है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 ही ऐसा पत्ता है जिसमें लाल रंग है। जैसे यहाँ देखिए लाल रंग का बादशाह ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। हम आपको बताए थे कि 52 पत्ता में क्या होता है, 2 काला होता है, 2 बादशाह होता है लाल, है कि नहीं, 2 काला और 2 लाल होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको बताए थे कि 26 होता है ब्लैक और 26 होता है रेड, तो उसमें से 2 यहाँ पर बादशाह क्या होगा, लाल होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या हो, लाल रंग का बादशाह हो। जब लाल रंग का बादशाह होगा, एक चीज यहाँ पर बता देते हैं कि नंबर ऑफ एस का मान 52 ही होगा हर जगह। क्या होगा, नंबर ऑफ एस का मान 52 ही होगा, क्योंकि टोटल 52 पत्ता है और उस 52 पत्ता में से हम एक पत्ता खींच रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम डायरेक्टली बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह बराबर, या तो फिर इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जहां पर ई क्या होगा, एक घटना होगा लाल रंग का बादशाह घटित होने का, ठीक है। तो देखिए लाल रंग का बादशाह कितना होता है, 2, तो लाल रंग का जो बादशाह 2 है उसमें से कोई भी पत्ता खींचा जा सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर वहां पर कितना है, कोई भी घटना घटने की संभावना वहां पर कितना है, कितने परिणाम है 52, तो नीचे क्या हो जाएगा 52। अब इसको काटिए, 2 एकम 2, 26 दूनी 52 इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 26, यही हो गया आंसर, ठीक है। यानी 26 बार में एक बार उम्मीद है कि लाल रंग का बादशाह निकल जाएगा, अगर हम खींचेंगे एक फेंटी हुई गड्डी से जो अच्छा प्रकार से फेंटा गया, हमको पता नहीं है कि कौन सा कार्ड किधर घुसा हुआ है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्ती। दूसरा नंबर में क्या कहा गया है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब एक फेस कार्ड निकल जाए, इसकी क्या प्रायिकता है, एकदम सिंपल सी फंडा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब बताइए एक ताश के गड्डी में कितने फेस कार्ड होते हैं, 12, 3 फेस कार्ड होते हैं हर पत्ता में, देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा जाते रहे हैं, ठीक है, 3 3 दूनी 6, 3 3 3 चौके 12, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 ऊपर में लिखेंगे, क्योंकि 12 पत्ता में से कोई भी पत्ता निकल सकता है फेस कार्ड वाला। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, काटिए, ऊपर में 6 हो जाएगा, नीचे 26, 2 से काटेंगे तब, फिर 2 तिया 6, फिर 13 दूनी 26, तो क्या आ जाएगा 3/13, ये हो गया आंसर,
है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है थर्ड नंबर में? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब यहाँ पर समझना है, लाल रंग का भी होना चाहिए और तस्वीर वाला पत्ता भी होना चाहिए। तो देखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 1 2 3 4 5 6 ही है। क्या है? 6 है, जो लाल रंग का है और उसमें तस्वीर भी छपा हुआ है। तो थर्ड नंबर का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर ई लिख देते हैं। ये वाला चीज़ आप यहाँ पर ई के जगह पर लिख सकते हैं, जहाँ पर ई के जगह पर क्या है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। बराबर में क्या हो जाएगा? लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता 6 होता है टोटल, डिवाइडेड बाय 52 हो जाएगा। काटिए 3 और यहाँ क्या आ जाएगा? 26, मतलब कि 3/26 आंसर हो गया। क्लियर। फिर चौथा नंबर में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला गया चौथा नंबर में? पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो यहाँ पर लिख देते हैं पान का गुलाम। अब बताइए पान का गुलाम कितना रहेगा? एक ही गुलाम रहेगा। 4 गुलाम होते हैं ताश के गड्डी में, 4 गुलाम, 4 बादशाह, 4 इका, हर पत्ता 4 होता है, ठीक है। तो पान में एक ही गुलाम होगा, चिड़िया में एक गुलाम होगा, फिर हुकुम में गुलाम होगा, ईंट में गुलाम होगा, है कि नहीं। पान में एक ही गुलाम होता है, इसीलिए ऊपर में 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 52। नंबर ऑफ ई का मान 1 और नंबर ऑफ एस का मान 52। देखिए नंबर ऑफ एस का मान हर जगह सेम रहेगा 52, क्योंकि 52 पत्ता से हम खींच के निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ ई का खाली मान बदल रहा है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं पाँचवा नंबर में क्या कहा गया है? हुकुम का पत्ता। अब बताइए हुकुम का पत्ता टोटल यहाँ पर कितना है? 13। हर पत्ता 13 है, चिड़िया भी 13 है, हुकुम भी 13 है, पान भी 13 है, ईंट भी 13 है। तो हुकुम का पत्ता निकल जाए, मतलब अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक हुकुम का पत्ता निकल जाए, इसकी क्या प्रायिकता है? ये पूछा गया है। तो सिंपल सी फंडा है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता बराबर 13 बटा क्या हो जाएगा? 52। काटिए 13 एकम 13, 13 चौके 52, कितना आ गया? 1/4 आ गया। इसी तरह से अगर यहाँ पर पूछता कि पान आने की प्रायिकता, तो भी 1/4 ही होता, क्योंकि उसमें 13 पान है, 52 पत्ता है टोटल, है कि नहीं। अगर पूछता चिड़िया, तो उसमें भी 1/4 ही आता। क्लियर। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है सब अलग अलग से पूछा गया, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पहला नंबर में पूछा गया था लाल रंग का बादशाह, अब वहाँ प्रैक्टिकल कर रहे थे, लाल रंग का बादशाह निकल गया, इसको बाहर निकाल दिए, फिर से फेंट रहे हैं, नहीं, फिर वहाँ पर ये क्या मने पता बचा है। मतलब यहाँ पर जो भी घटना वाला प्रायिकता आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है सब अलग अलग है, मतलब 52 ताश से ही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। क्लियर। उसी से अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक पत्ता निकाल दिए फेंक दिए बाहर, जो पत्ता बचा है उससे हम निकाल रहे हैं, तो संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि देखिए अगर 52 पत्ता में से एक पत्ता निकालना हो और वो इक्का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। और एक और हम बताएंगे, अगर एक पत्ता हम निकाल के फेंक दिए जो इक्का नहीं है, अब उसमें तो 4 इक्का है, अब 51 पत्ता ही बचा हुआ है, अब उसमें से इक्का निकालने की प्रायिकता थोड़ा संभावना क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, प्रायिकता इसका ज़्यादा आएगा। क्लियर। और ये भी पता है ना आपको कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच होता है, या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, या तो फिर 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। चलिए खैर, अब यहाँ पर आगे बोला गया है एक ईंट का बेगम। अब बताइए एक ताश के गड्डी में छठा नंबर, एक ईंट का बेगम कितना होगा? हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देते हैं, ई के जगह पर लिख लीजिएगा ईंट का बेगम। अब बताइए ईंट का बेगम एक ही होगा, ईंट का बेगम एक ही होगा, तो 1 क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। हार्ड जरा सा भी नहीं है, केवल आपको समझने की फेर है। क्या है? समझने की फेर है, बाकी बात सब बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट है। बोला गया ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, क्या क्या बोला गया है? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, ठीक है। और इक्का को पलट कर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फिर इसमें से यादरी छाया यानी कि बिना देखे हुए रैंडमली एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? तो एकदम सिंपल सी फंडा है। यहाँ पर हल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। अब यहाँ पर पहला नंबर में नंबर ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 5 ही पत्ता है। 5 ही पत्ता इसीलिए है क्योंकि एक ईंट का दहला है, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह और इक्का है, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 पत्ता है। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ ई, पहला नंबर में नंबर ऑफ ई का मान कितना होगा? यहाँ पर पूछा गया इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो यहाँ पर देखिए कितना बेगम है?
एक ही बेगम है, इसीलिए नंबर ऑफ ई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ एस। नंबर ई का मान 1 है, डिवाइडेड बाय एस का मान कितना है, 5, यानी 1/5 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि बेगम निकल आती है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। जब अलग रख दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ एस का मान दूसरा नंबर क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे आखिरकार और पढ़ लेते हैं। हाँ, अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, और उसी 4 पत्ता में से एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। अब बताइए दूसरा जो निकालेंगे दूसरा बार, उसमें क्या प्रायिकता कि एक इक्का होगा, तो दूसरा का ए नंबर में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई, ये तो फार्मूला है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। अब बताइए यहाँ पर पहला नंबर में इक्का का बात किया जा रहा है और हम जानते हैं कि एक इक्का भी है, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एस का मान क्या है, 4 है कि नहीं। ये ए नंबर का हुआ। बी नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया है एक बेगम है। अब बेगम तो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट किए थे और वो पत्ता बाहर ही छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, अलग रख देते हैं, ठीक है। यानी बेगम उसमें है ही नहीं। जब है ही नहीं तो नंबर ऑफ ई का मान 0 होगा, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो देखिए नंबर ऑफ ई का मान हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस का मान 4 रहेगा, 0/4, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0 आया। अब प्रोबेबिलिटी 0 आया, इसका मतलब कि कोई वहाँ पर संभावना ही नहीं है कि अब वहाँ से बेगम निकल जाए। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ पर है ही नहीं, तो कोई संभावना बनता है, नहीं बनता है कि नहीं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी 0 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, चांसेस बताता है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। देखिए धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हल, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा गया है 52 ताशों की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ओ हो 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन किया है उसमें से मतलब उसमें एक ही पत्ता निकालते थे, है कि नहीं। एक पत्ता निकाले जाने पर ये चीज़ आएगा इसकी क्या प्रायिकता है, लेकिन यहाँ पर 2 पत्ता निकाले जाते हैं, ठीक है। तो बोला गया है इक्का या रानी मतलब कि क्वीन, बेगम निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओहो, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability of drawing an ace. एस मतलब होता है इक्का, एंड अ क्वीन मतलब कि बेगम यानी कि रानी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई एक ताश का गड्डी है, फेंटा हुआ है अच्छी से, और उसमें से हम 2 पत्ता निकालते हैं। क्या करते हैं, 2 पत्ता खींचते हैं। इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो दोनों पत्ता है वो इक्का और एक क्या हो, रानी हो। इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है। चलिए समझ में नहीं आ रही है, एकदम आना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ एस का मान, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आपको जानकारी देना होगा। कॉम्बिनेशन का नाम सुने, कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला होता है NCR = होता है फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, फिर होता है r का फैक्टोरियल। दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड बिकॉज इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। देखिए कैसे प्ले करता है अच्छा रोल। देखिए यहाँ पर अगर किसी रूम में 10 लड़के हैं और हमको 2 व्यक्ति को चुनना है तो बहुत तरीके हो सकते हैं। हो सकता है एक बार हम मोहन और सोहन की चुनेंगे, हो सकता है एक बार मोहन और रोहन को चुनेंगे, हो सकता है मोहन और राम को चुनेंगे, हो सकता है कि राम और सोहन को चुनेंगे, मतलब बहुत तरीका होने लगता है। तो उसी तरीका को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 10 लड़का है तो हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन अगर किसी हॉल में 500 लड़के बैठे हों और वहाँ से 2 बच्चे चुनना हो तो कितने तरीका हो सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाएगा, तो ये चीज़ वो कैलकुलेट कर देता है कि नहीं। तो यहाँ पर n जो है वहाँ पर टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स में कितना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जा रहा है वो होता है r। ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है सेलेक्टिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होता है फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r का फैक्टोरियल, फिर r का फैक्टोरियल। आप कहेंगे फैक्टोरियल क्या बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है, जैसे n की जगह पर मान लीजिए कि 5 है तो यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल लिखा जाता। 5 का फैक्टोरियल कहने का मतलब है यहाँ पर 5 है तो लिखेंगे 5, फिर गुना 5 में से 1 घट रहा है, कितना बचा 4,
फिर इससे घटाए कितना बचेगा 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 1 तक आपको गुना करते हुए चलते जाना है। अगर 6 का फैक्टोरियल रहेगा तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक जाना है। शुरू करना है, जो संख्या जिस चीज़ का भी फैक्टोरियल है उस संख्या से शुरू करते जाना है, एक घटाकर गुना करते चलना है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। चलिए इसी चीज़ का हम उपयोग करेंगे क्वेश्चन बनाने में, ज़्यादा इसमें हम टाइम व्यतीत नहीं करेंगे क्योंकि एक चैप्टर है, वीडियो लाएंगे इस पर, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए नंबर ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस, टोटल कितने घटना वहाँ पर घटित हो सकते हैं, टोटल घटना। प्रायिकता तो निकालना है ये सबका, लेकिन सबसे पहले हम घटना जानेंगे भाई कितना घटना वहाँ पर घट सकता है। तो यहाँ पर 52 पता है टोटल, तो यहाँ लिखेंगे 52। सी कितना हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 पत्ता सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आर की जगह पर यहाँ 2 हो जाएगा, है कि नहीं। इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन की जगह पर यहाँ पर 52 है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर, मतलब 52 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा 50, तो हो जाएगा 50 का फैक्टोरियल। फिर r का फैक्टोरियल, तो r की जगह पर यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल। चलिए आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 52 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 52 गुने 51 गुने अरे सॉरी 51 गुने 50 का फैक्टोरियल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 52 गुने 51 लिखे, फिर 50 का फैक्टोरियल लिख दिए। उतना कौन लिखने जाएगा, 52 गुने 51 50 49 48 47 पूरा लिखते रहेंगे तो पता चलेगा कि गुना करते करते फिर बूढ़ा हो गए हैं कि नहीं, तो उतना जरूरी नहीं है। यहीं पर देखिए कट जाएगा, इसीलिए 50 का फैक्टोरियल ऊपर छोड़ दिए क्योंकि नीचे भी 50 का फैक्टोरियल है, ताकि ये दोनों क्या हो जाएँ, कट जाएँ। अच्छा 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 गुने 1, 50 का फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ काटिए 2 एकम 2, फिर यहाँ 26 दूनी 52। अब दोनों को गुना कीजिए 51 और 26 को, 51 26 6 30 आ गया, फिर 2 एकम 2, फिर 10 आया, 6 2 3 1 1326। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एस का मान 1326 हो गया, यानी 1326 तरीका वहाँ टोटल हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इक्का या रानी निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बताइए एक ताश के गड्डी में कितना इक्का होता है, 4 इक्का, ठीक है। मतलब कि 4 इक्का होता है और उससे हम 1 इक्का निकालेंगे, और साथ में 4 रानी होता है, 4 बेगम होता है, उससे भी 1 निकालेंगे, तभी ना 1 इक्का और 1 रानी दोनों आएगा, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ आप बोलेंगे आप कि यहाँ गुना क्यों किए हैं, तो गुना किया जाता है, एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, उसके आधार पर यहाँ पर हम गुना करेंगे, है कि नहीं। जैसे कि मान के चलिए एक पॉइंट है यहाँ पर ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। ए से बी तक जाने का रास्ता 2 है और बी से सी तक जाने का रास्ता 3 है, तो कितना तरीका से हम पहुंच सकते हैं सी तक। एक तरीका होगा कि भाई इस रास्ते से गए, फिर इस रास्ते से, एक तरीका हुआ, फिर इसी रास्ते से गए लेकिन इस रास्ते 2 तरीका हुआ, 3 तरीका हुआ, फिर इधर से 4 तरीका, फिर इधर से 5 तरीका, 6 तरीका। मतलब कि यहाँ पर 2 रास्ता था और यहाँ पर 3 रास्ता था, दोनों को गुना कर दिए तो 6 तरीका हो सकता है। तो इसी तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हो जाएगा, ये है नंबर ऑफ ई का मान, क्या है नंबर ऑफ ई का मान। अब इसको सॉल्व कीजिए, बराबर में 4c1, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 में से घटाइए तो फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 1। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 नहीं लिखते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा, फिर गुना, फिर हो जाएगा यहाँ पर भी 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आगे काटिए इसको, यहाँ पर देखिए 4 गुने हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, गुना हो जाएगा 4 गुने 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 नीचे था 2 ऊपर था, कट गया, तो यहाँ 4 से 16 आ गया, मतलब नंबर ऑफ ई का मान 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई, ई के मान है 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस 1326। अब काटिए 2 से, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 2 तिया 6 ना आएगा, 2 6 12, 2 6 12, 2 तिया 6, ठीक है, 8 बटा हो गया 663, यही हो गया आंसर। थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। हालांकि और भी वीडियो लाएंगे इस पर, और भी टफ क्वेश्चन का, लेकिन ताश वाला था तो जनरल चीज़ बताना था, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी बताना था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए थे। चलिए अब ये भी क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है। बोला गया कि 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से 1 पत्ता खींचा जाता है,
एक ही पत्ता खींचा जाता है, 2 पत्ता खींचा जाता तो फिर वहाँ कॉम्बिनेशन लागू होता, परमुटेशन लागू होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एक पत्ता खींचा जा रहा है, मतलब इजी क्वेश्चन है। तो बोला गया कि हुक्म निकाले जाने साथ में ना निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल सी बात है, हुक्म कितना होता है, 13 हुक्म होता है, तो 13 हुक्म 13/52 हो जाएगा आंसर। ना निकाले जाने की, अगर हुक्म नहीं निकाला जाएगा तो और पता निकाला जाएगा, मतलब कि टोटल 33 39 पता होगा, 39/52 आंसर है कि नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन पर समाप्त करते हैं और हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, काफ़ी है इतना क्वेश्चन और समझ में आ गया होगा। अगर एक पत्ता निकाले जाने की बात किया जाता है तो बहुत ही ईजी होता है, लेकिन अगर 2 पत्ता का निकाले जाने की बात कहा जाए या 3 पत्ता निकाले जाने की बात कहा जाए तो संभावना जो है वो चीज़ घटित होने का कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो हम बनाए चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आया है 663/8, मतलब कि 8/663, मतलब 663 बार करेंगे तब 8 बार ऐसा हो सकता है कि इक्का और रानी निकल जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये संभावना कम है, यहाँ पर संभावना कम है। और जिसके पहले हम बना रहे थे देख सकते हैं संभावना कितना ज़्यादा है, 5 में 1 बार, 4 में 1 बार, 0 बार, है कि नहीं। तो ये चीज़ है, 0 बार तो सबसे कम संभावना, उसमें संभावना का कोई चांस ही नहीं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इसके बाद भी और भी टफ क्वेश्चन का वीडियो आएगा, चिंता नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा और नेक्स्ट वीडियो भी इसका चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।